प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और पढ़ाई पूरी ईमानदारी से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 साइंस फिजिक्स के 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के साथ बताएंगे। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक से, कहां से प्यारे बच्चों? क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है और क्वेश्चन बैंक से वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है। और आज का वीडियो स्पेशल क्लास 10th बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है और ये सभी क्वेश्चन जो है क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, चलिए ज्यादा टाइम आप लोग का नहीं लेंगे, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? पहला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 और प्यारे बच्चों 2020 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। ए ऑप्शन में है जूल, बी में है आपका वाट, सी में आपका है डायऑप्टर और डी में है आपका अर्ग। इस प्रकार से चार ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, जूल जो है, जूल ये कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? जूल होता है, तो ये नहीं होगा। वाट जो है ये शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, ये भी नहीं होगा। सीजीएस प्रणाली में कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? अर्ग होता है, ये भी आपका नहीं होगा। सीजीएस प्रणाली में कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो आपका अर्ग होता है, ये भी आंसर आपका नहीं होगा। बच गया क्या बेचारा? डायऑप्टर बच गया। ये जो है इसका मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। यही सही जवाब है प्यारे बच्चों, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये सभी क्वेश्चंस को हल्का में नहीं लेना है, हल्का में लोगे तो बोर्ड एग्जाम में पक्का पछताओगे। वीडियो को स्किप मत करना प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही खास है। ये सभी क्वेश्चंस क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है प्यारे बच्चों। वीडियो को स्किप करोगे, ये सभी क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट नहीं करोगे, 100% बोलते हैं बोर्ड एग्जाम में पक्का पछताओगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। यदि आप लोग को और क्लास 10th फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना प्यारे बच्चों, और बहुत सारा क्लास 10th साइंस फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, और प्रकाश के परावर्तन, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? यहां पे दो क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है? अपवर्तन, प्रकाश अपवर्तन के भी 2 नियम है और प्रकाश परावर्तन के भी 2 नियम है। प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, प्रकाश परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं प्यारे बच्चों? 2 नियम होते हैं। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में 2021, ठीक है प्यारे बच्चों, 2020, ठीक है प्यारे बच्चों, 2015 और 2012 में आया हुआ है प्यारे बच्चों, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 हैं। ये क्वेश्चन जो है 21, 20, 15, 12 में आया हुआ है। और प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम हैं? ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 और 2016 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखने से आप लोग को लग रहा होगा कि सर जो भी क्वेश्चन से बतला रहे हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बतला रहे हैं। ऐसा वैसा क्वेश्चन आज की वीडियो में नहीं बतला रहे हैं, बहुत ही खास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बतला रहे हैं। और ये सभी क्वेश्चन क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है प्यारे बच्चों? क्या होता है? कौन सा दर्पण का उपयोग होता है प्यारे बच्चों? चलिए याद रखना, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, 2016, ठीक है प्यारे बच्चों, 2021, 2016, 2015, ठीक है प्यारे बच्चों, और 2011 में आया हुआ है प्यारे बच्चों, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। 21, 16, 15, 11 में आया हुआ है। इसका सही जवाब अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग को यह भी याद रखना है वाहनों के अग्रदीपों में, ठीक है, वाहनों के हेडलाइटों में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। यह भी आपको याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण। और साइड मिरर और गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण। साइड मिरर में उत्तल और हेडलाइट में अवतल। याद रखोगे ना, पक्का याद रखना बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों अनंत पर होता है। यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पर ध्यान देना प्यारे बच्चों। जिस ऑप्शन पर होगा अनंत पर होता है, जिस ऑप्शन पर होगा अनंत पर होता है, वही ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका राइट हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। अनंत पर होता है, देखना है कि कौन सा ऑप्शन में आपका अनंत पर होता है। जिस ऑप्शन पर होगा अनंत पर होता है, वही आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड देखोगे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2018 और 2014 में आया हुआ है प्यारे बच्चों, यानी पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों अब आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, घर में मेहनत कीजिए, घर में 4 से 5 घंटा कंटिन्यू पढ़िए, क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत कम है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम आप लोग का फरवरी से है, अक्टूबर महीना चल रहा है, लगभग आप लोग के पास 3 महीना है। ठीक है, 3 महीना आप लोग के पास टाइम बचा हुआ है प्यारे बच्चों। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। यदि आप चाहते हो कि आपका बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर आवे, अच्छा रिजल्ट हो, उसके लिए पढ़ाई शुरू कर दीजिए और घर में पढ़ाई शुरू कर दीजिए। घर में आप लोग नहीं पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी आप लोग नहीं करते हो, यही आदत आप लोग का गंदा है। आप लोग स्कूल ट्यूशन जाते हो, जो पढ़ते हो वहीं पढ़ते हो, घर में बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। और जब तक घर में नहीं पढ़ोगे तब तक आप लोग का रिजल्ट बेहतर नहीं होगा प्यारे बच्चों, तब तक आप लोग का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। आप लोग 400 प्लस नहीं कर पाओगे। इसलिए घर में 4 से 5 घंटा डेली कंटिन्यू पढ़िए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है अभिसारी अपसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी अपसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस प्यारे बच्चों, अभिसारी लेंस प्यारे बच्चों उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2018 में प्यारे बच्चों आया हुआ है। जिस ऑप्शन में उत्तल लेंस देखोगे प्यारे बच्चों, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। अपसारी लेंस किसको कहते हैं, तो अपसारी लेंस प्यारे बच्चों अवतल लेंस को कहते हैं। कौन सा लेंस को कहते हैं प्यारे बच्चों, अवतल लेंस को कहते हैं। मेरे हिंदी के राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है प्यारे बच्चों, मेरा हिंदी का राइटिंग थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, हम जो बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान देना है प्यारे बच्चों। चलिए अपसारी लेंस अवतल लेंस, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं प्यारे बच्चों, अपसारी लेंस कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड एग्जाम पे अपसारी लेंस कहते हैं प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ है प्यारे बच्चों, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया है प्यारे बच्चों। अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है। और अपसारी लेंस कहते हैं, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, कैसा दिखता है प्यारे बच्चों। इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा, काला, काला प्रतीत होता है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, काला प्रतीत होता है। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए, काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है प्यारे बच्चों, काला प्रतीत होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम प्यारे बच्चों 2022, ठीक है 2019, ठीक है फिर 2023
2014 और 2014 बिहार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। 2022, 2019, 2014 में ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों आया हुआ है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 8 पर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा लाजवाब शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत या प्रभाव पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा लाजवाब शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम प्यारे बच्चों 2021, ठीक है, 2019, ठीक है, 2016 और प्यारे बच्चों 2015 और 2014 और 2011 में आया हुआ है। यानी पूछा गया क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत या प्रभाव पर कार्य करता है प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्मीय। क्या हो जाएगा? उष्मीय। जिस ऑप्शन में उष्मीय देखोगे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, उष्मीय हो जाएगा। हिंदी का राइटिंग पर मेरा ध्यान नहीं देना है, हम क्या बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान देना है। इसका सही जवाब उष्मीय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, जिस ऑप्शन में जनित्र देखोगे प्यारे बच्चों वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही जवाब जनित्र है, इनका राइट आंसर जनित्र है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम प्यारे बच्चों 2019, 2017, 2000 आपका 14, 2000 आपका 14, 2000 आपका 12 और 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, घर में आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, घर में आप लोग 4 से 5 घंटा कम से कम डेली पढ़िए, तभी जाकर के आप लोग का रिजल्ट बेहतर होगा प्यारे बच्चों, तभी जाकर के आप लोग का रिजल्ट अच्छा होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दीजिए। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब राइट आंसर वोल्ट हो जाएगा। जिस ऑप्शन में वोल्ट देखोगे, क्या देखोगे? वोल्ट, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट देखना है कि कौन सा ऑप्शन में वोल्ट है। जिस ऑप्शन में वोल्ट वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर का एसआई मात्रक प्यारे बच्चों वोल्ट होता है। चलिए हम यहाँ पे वोल्ट लिख दिए, आंसर आप लोग को याद रखना है। आंसर याद रखोगे ना प्यारे बच्चों तो एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, ठीक है, 2018, ठीक है, 2000 आपका 20 और आपका 2016, 2015 बिहार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या सही जवाब हो जाएगा? 50 हर्ट्ज हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 50 हर्ट्ज देखोगे वही आपका राइट आंसर, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 और 2018 में आया हुआ है, यानी पूछा गया है प्यारे बच्चों। कह लिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से, कहां से बोलो, जोर से बोलो, क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किया गया। जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए खास है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है और वही क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है? ओम मीटर होता है, ओम मीटर। ठीक है, चलिए ओम मीटर आप लोग को याद रखना है। जोर से बोलिए एक बार, ओम मीटर बोलिए, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। चलिए बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, ठीक है, 2020, ठीक है, 2014 बिहार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, जो 2026 में बोर्ड एग्जाम दोगे उन बच्चों के लिए आज का वीडियो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेशल आज का वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान दीजिए। आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है? कूलाम होता है। सबको मालूम है, सब कोई जानते हो। वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, 2019, ठीक है प्यारे बच्चों, 2016 और 2011 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान दीजिए। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो आपका दृष्टिपटल है, जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं। इसका राइट आंसर चलिए हम यहाँ पे लिख दिए दृष्टिपटल। आंसर आप लोग को याद रखना है, दृष्टिपटल को क्या कहते
कहते हैं, रेटिना कहते हैं। मेरा हिंदी का राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है प्यारे बच्चों, आपको आंसर पर ध्यान देना है, आंसर क्या है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, ठीक है, 2000 आपका 16 और 2000 आपका 14 और 2013 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर ध्यान दीजिए। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जिस ऑप्शन में उत्तर प्रदेश देखोगे प्यारे बच्चों, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम, जगह नहीं है यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 प्यारे बच्चों 2018 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा, ठीक है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश। जिस ऑप्शन में उत्तर प्रदेश होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आपका 16वां क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक प्यारे बच्चों, ऋणात्मक होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम, ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 और 2021 में आया हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, और प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है, ठीक है प्यारे बच्चों, धनात्मक होती है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 और 2019 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो धनात्मक होती है प्यारे बच्चों। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान दीजिए। दीर्घ दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2019 में आया हुआ है, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए प्यारे बच्चों अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस, ठीक है। आंसर याद रखना है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2020, 2016, ठीक है, 2011 और 2011 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण जो है उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? लेंस की आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, लेंस की आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। लेंस की आवर्धन का ऐसा ही मात्रक है, इसका कोई मात्रक नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन। जिस ऑप्शन में देखोगे मात्रक विहीन, वही आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, ठीक है, 2021 और 2019 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है प्यारे बच्चों, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। आंसर याद रखना है प्यारे बच्चों, आंसर याद रखोगे फिर एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा हिंदी का राइटिंग ठीक ठाक नहीं है प्यारे बच्चों, मेरा हिंदी का राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, हम क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों उस बात पर ध्यान देना है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 और 2018 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर, आज की वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एमीटर से की जाती है, एमीटर से की जाती है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? किससे की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर से की जाती है। जिस ऑप्शन में एमीटर देखोगे यार बच्चों वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम प्यारे बच्चों 2022 और 2015 और 2011 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमीटर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।